अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल चौधरी परवेज़ ढिल्लों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो कि ज़्यादातर ओवरसीज़ के साथ पेश आ रहा है, यानी फ्रॉड का अनोखा खेल। इस फ्रॉड में आपके साथ कैसे फ्रॉड किया जाता है, ये वीडियो आप मुकम्मल देखें और आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल होगा और आप मुस्तकबिल में ऐसे फ्रॉड से बच सकेंगे। बरतानिया में फ़ोन नंबर्स आजकल फ्रॉडियों के मुकम्मल घेरे में हैं। प्रमोशनल कॉल्स के अलावा ऑफ़र्स के नाम पर कॉल्स, टेक्स्ट और ईमेल्स धोखे से आपकी दौलत लूटने की काविश में हैं। मुझे भी एक फ़ोन कॉल आई। मैं ऑफ़र वाली कॉल वैसे तो फ़ौरन बंद कर देता हूँ, लेकिन इसमें ऑपरेटर ने बताया कि वो मेरी फ़ोन कंपनी से बोल रहा है, तो मुझे इसकी बात सुननी पड़ी। वो कहने लगा कि आप हमारे वफ़ादार कस्टमर हैं, तो हम आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। मैंने पूछा, क्या ऑफ़र है? वो बोला, महंगाई के बायस कंपनी आपका बिल 50% कम करना चाहती है। मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से ऐसी प्रमोशनल कॉल्स ऑफ़र आती रहती हैं, इसलिए ऐसी कॉल्स के धोखे में आना बहुत आसान होता है। इसने कहा कि शनाख्ती मकसद के लिए आप मुझे सिर्फ़ अपनी ईमेल आईडी बताएं। मैंने इससे ईमेल आईडी बताई तो इसने फ़ौरन वही ऑफ़र मुझे ईमेल कर दी। मैंने ईमेल खोली तो वो इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी इस पर मुकम्मल यकीन करने में तामुल नहीं कर सकता था। इस ईमेल में मेरी फ़ोन कंपनी का लोगो तक मौजूद था। इसके बाद वो बोला कि आपको ये ऑफ़र कबूल है। अब कौन कम वक्त 50% डिस्काउंट की ऑफ़र ठुकराए। मैंने कबूल की तो इसने कहा कि ओके, मैं आपको एक प्रमोशनल कोड भेज रहा हूँ, वो मुझे लिखवा दें ताकि सिस्टम में डाल सकूं। ऐसी ज़बरदस्त ऑफ़र आई हो तो इंसान जल्दी से जल्दी करता है। मैंने ईमेल खोली तो इसमें वाकई एक 6 हरफी पास कोड था। मैंने जल्दी जल्दी इस कोड को बताने वाला था कि मैंने गौर से ईमेल पढ़ना शुरू कर दी। इसमें लिखा हुआ था कि आपका पासवर्ड तब्दील करने का पास कोड है। बस यही से मेरा माथा ठनका। मेरा पासवर्ड तब्दील करने का पास कोड, यानी वो बहुत आसानी से मेरे फ़ोन अकाउंट में दाखिल होकर हर चीज़ का पता लगा सकता था। मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा एड्रेस, मैं कितने साल से इस कंपनी का कस्टमर हूँ, मेरा बिल कितना है और मेरे बिल की अदायगी के लिए इस्तेमाल होने वाला बैंक अकाउंट नंबर क्या है। लालच इंसान की आंखों पर ऐसे पट्टी बांध देता है कि इंसान को ये याद नहीं रहता कि वो ईमेल पढ़ने की ज़हमत कर ले। वो सिर्फ 6 हरफी पास कोड देखता है और ऑपरेटर को बताना शुरू कर देता है। मैं इसकी चाल समझ गया था। मैंने इसे कहा कि अगर तुम कंपनी की जानिब से फ़ोन कर रहे हो तो तुम्हें इस पास कोड की ज़रूरत क्या है? तुम मेरे नंबर पर वैसे ही ऑफ़र जारी कर दो। वो बोला, प्रमोशनल कोड के बगैर ऑफ़र शुरू नहीं होगी। अब जो वो बोल रहा था और जो ईमेल मुझे मिली थी, इसमें फ़र्क था। ईमेल में किसी ऑफ़र का तज़किरा नहीं बल्कि लिखा था कि आपके अकाउंट का पासवर्ड कैसे तब्दील करना है। अब मैंने भी इससे खेलने का इरादा कर लिया। वो ऑफ़र बढ़ा रहा था कि आपको सैमसंग और आईफोन 14 या एप्पल वॉच मिल सकती है। बस आप ये ईमेल देखें और हमें पासवर्ड कोड बताएं। मैंने कहा, मुझे कोई ईमेल नहीं मिली और अगर तुम्हें कोई ऑफ़र जारी करनी है तो वैसे ही जारी कर दो। इसने कहा, एक मिनट ठहरे, मैं प्रमोशनल डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार को फ़ोन पास करता हूँ। फिर एक और शख्स फ़ोन पर आया। वो रूसी लैंग्वेज में बात कर रहा था। वो बोला कि हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं, आप ईमेल चेक करें और जो पास कोड हमने आपको भेजा है वो हमें लिखवा दें। मैंने कहा, मुझे कोई ईमेल नहीं मिली। वो मुझे कहने लगा, आप अपनी जंक मेल स्पैम बॉक्स चेक करें।
इसने 2-3 नई ईमेल भेज दी थी, लेकिन हर ईमेल में यही लिखा था कि ये पासकोड आपका अकाउंट पासवर्ड तब्दील करने के लिए है। फिर मैंने इसे पूछ ही लिया कि आप क्यों मेरे अकाउंट का पासवर्ड तब्दील करना चाहते हैं, जिस पर वो आएँ बाएँ शाएँ करते हुए फ़ोन बंद करके चला गया। ऐसी ही कॉल्स या टेक्स्ट आपको टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से आती हैं, जिसमें वो आपको बहुत सी रकम वापस करने की बात करते हैं और आपको लिंक भेजते हैं कि इसको फॉलो करें, और इसमें आपकी बैंक अकाउंट तफसील मांग कर रुपया हथिया लेते हैं। ऐसे ही कुछ मैसेज आपको पोस्ट ऑफिस की जानिब से आते हैं कि आपका पार्सल आ गया है, 2.5 पाउंड जमा कराएं ताकि आपका पार्सल आप तक पहुंचे। ऐसे ही टैक्स या फ़ोन आपको महकमा सेहत की जानिब से आता है कि अपना फ़लाँ इंजेक्शन लगवाने के लिए फ़ौरन रब्ता करें, इस लिंक को फॉलो करें। वो लिंक इतने बेहतरीन होते हैं कि जब इनको आप खोलते हैं तो वाकई टैक्स डिपार्टमेंट, सेहत डिपार्टमेंट या पोस्ट डिलीवरी का लोगो लगा होता है, और आपको ज़रा भी शक नहीं पड़ता कि ये जाली हो सकता है, और आप इस झांसे में आ जाते हैं। ऐसी ही कोई कॉल दुबई के किसी शेख के सेक्रेटरी की जानिब से भी आ जाती है कि आप 50 लाख यूरो की लॉटरी जीत गए हैं। जब आप खुशी से पागल होते हैं तो इस ऑफ़र को कबूल करते हैं तो वो आपको सिर्फ 200-300 यूरो एडवांस जमा करवाने का कहा जाता है ताकि बाकी की रकम आपको भेजी जा सके। मेरे दफ्तर एक इंडियन फैमिली आई जो 50 लाख यूरो के झांसे में 2-3 दफ़ा दुबई अकाउंट में 500-600 यूरो भेज चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ऐसी ही एक पोस्ट मेरे एक सहाफ़ी दोस्त के फेसबुक पेज पर थी, जिसमें इसने यह दावा किया था कि इसने 1000 पाउंड से बिटकॉइन खरीद कर 1 घंटे में 7000 पाउंड बना लिए थे। इस पोस्ट में इसकी फ़ोटो थी और बैंक ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट थी। इस सहाफ़ी की पोस्ट देखकर तो कोई भी यकीन कर सकता था। दूसरे दिन इस सहाफ़ी ने बताया कि इसका अकाउंट हैक हो चुका था। ऐसे किसी भी धोखे से बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये बात याद रख लें कि ऐसी कोई भी कॉल या मैसेज या ईमेल जिसमें आपके बैंक की कोई तफसील या आपके कार्ड का नंबर मांगा जा रहा तो फ़ौरन ब्रेक लगा लें। इस बारे गूगल पर सर्च कर लें, सारी दुनिया आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होगी। इस महकमे की वेबसाइट पर जाकर पड़ताल करें। अगर कोई महकमा या कंपनी आपको शनाख्ती मकसद के लिए तफसील मांगे तो आपकी ईमेल, फ़ोन नंबर या बैंक अकाउंट नंबर पूरा पढ़ कर नहीं सुनाता, बल्कि आखिरी 4 हरफ से आपकी शनाख्त कर लेता है। सबसे बेहतरीन असूल ये याद रख लें कि मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो चीज़ तुम्हें शक में डाल दे इसे छोड़ दो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।